हाय दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और मैं आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंतर्गत हम कुछ 6 नियम पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि हमें किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अपने बाईं तरफ देखेंगे तो ये सारे के सारे 6 नियम लिखे हुए हैं। अब इन नियमों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला नियम हमारा कहता है कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई एडजेक्टिव यूज़ किया गया है या कोई एडवर्ब यूज़ किया गया है या कोई ऐसी वर्ब है कि जिसका हम एंटोनाइम लिख सकते हैं, तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए एंटोनाइम प्लस नॉट का यूज़ कर देते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए, जिसे आपको दे दिया जाए शी इज़ ब्यूटीफुल, वो बड़ी सुंदर है या वो सुंदर है। आपको कह दिया जाए कि इसको आप क्या करिए भाई, नेगेटिव बनाइए, लेकिन नेगेटिव बनाइए ऐसा कि जो इनकी सुंदरता को ख़राब ना करे, यानी ये सुंदर ही बनी रहें। अच्छा, अब इनको सुंदर भी रखना है और नेगेटिव भी, थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा। देखिए कैसे, शी इज़ नॉट डल। ठीक है भाई, ये आपका नॉट आ गया और ये ब्यूटीफुल का एंटोनाइम आ गया। यानी जो भी सेंटेंस अफर्मेटिव दिया होगा उसका सेंस नहीं बदलना है और हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देना है। अगला देख लीजिए, राम इज ऑनेस्ट। इसको क्या करना है, हमें इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें भी वही कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट लिखिए और जो भी एडजेक्टिव दिया है उसका आप एंटोनाइम लिख दीजिए, डिसऑनेस्ट। अब इसका भी सेंस देख लीजिए, वो ईमानदार है या राम ईमानदार है। और अब जो हमने इसका नेगेटिव बनाया है वो क्या बना, राम इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, यानी राम बेईमान नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि वो ईमानदार है। तो ये आपका हो गया रूल नंबर पहला। अगले में आ जाइए, रूल नंबर 2 कहता है यदि अफर्मेटिव में एज सून एज दिया होगा तो उस अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए नो सूनर डॉट डॉट देन का यूज़ कर देंगे। कैसे देखते हैं, एज सून एज आई सा अ टाइगर, कॉमा लगा दीजिए, आई रैन अवे। ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको भी आपको नेगेटिव में ही चेंज करना है। तो नियम क्या कहता है, एज सून एज को बदल दीजिए किसमें, नो सूनर में। ठीक है। अब इसमें और हमें नियम क्या फॉलो करना है, क्योंकि जो सेंटेंस हम ऊपर बनाए हैं अफर्मेटिव वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करेंगे, इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नो सूनर डिड आई। सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, सी अ टाइगर, जहाँ पे कॉमा है ठीक वहाँ पे डैन लगा दीजिए और बाकी के सेंटेंस को सेम कर दीजिए, आई रैन अवे। भाई समझदारी भी इसी में है। शेर देख लीजिए, चीता देख लीजिए तो तुरंत वहाँ से निकलिए, नहीं तो अगर उसने आपको देख लिया अच्छे से तो बस, समझ रहे हैं। चलिए अगला रूल, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अगला रूल कहता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली दिया है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें नन बट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है भाई, नन बट का। देखिए कैसे, ओनली, शी कैन डू इट, सिर्फ वो ही ये कर सकती है भाई, है ना। तो इसको आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओनली को रिमूव करिए और अकॉर्डिंग टू रूल नन बट का यूज़ कर दीजिए, नन बट शी कैन डू इट, शी कैन डू इट। बड़ा आसान सा है। इसी तरह से आपका अगर एलोन दिया होगा तो उस एलोन की जगह पर भी आपको नन बट लगाना है और सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। चलिए ये आपका हो गया रूल नंबर 3। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की,
जो हमने पिछले सेशन में बात करी थी, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया है तो उसको रिमूव करके भी आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे शी इज टू फैट टू रन, इसको क्या करना है भाई, हमें नेगेटिव बनाना है। तो क्या करिए, सब्जेक्ट से शुरू करिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। इस टू की जगह पे क्या बताया था कि सो या वेरी लगाना है, तो सो लगा दीजिए। सो फैट, इस टू को रिमूव करेंगे, दैट आ जाएगा। शी को फिर से लिख देंगे क्योंकि वो करता है, उसी करता से हमें दूसरा सेंटेंस भी कवर करना है। शी कैन नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इस दिया हुआ है, शी कैन नॉट रन। ठीक है भाई, ये आपका अफर्मेटिव था, इसको हमने कैन नॉट का यूज़ करके निगेटिव बना दिया। ये रूल नंबर आपका 4 हो गया। रूल नेक्स्ट है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये थोड़ा सा ट्रिकल है क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री भी मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री भी मिलेगी, जिसमें अगर पॉजिटिव डिग्री मिलती है तो आपको उसको कंपैरेटिव में बदलना होगा, कंपैरेटिव मिलती है तो पॉजिटिव में, तब वो जा कर के आपका नेगेटिव बनेगा। यानी अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, मोहन इज वाइजर देन सोहन। इसको हमें क्या करना है भाई, हाँ, तो नेगेटिव बनाना है। तो इसके लिए क्या करिए, अब इसको पहचान लीजिए पहले। अगर देन दिया है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव है, और जब कंपैरेटिव अफर्मेटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका सोहन, बाद वाला कर्ता पहले ले आएंगे, इज लगा दीजिए क्योंकि ये भी एक वचन है। सोहन इज नॉट लगाइए, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, सो लगाइए। वाइजर का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, वाइज, इसके बाद में एज का यूज़ कीजिए। सोहन इज नॉट सो वाइज एज मोहन। ठीक है भाई, ये आपका हो गया रूल नंबर 5। अब अगर इसी तरह से मान लीजिए आपकी डिग्री पॉजिटिव दी होती और वह अफर्मेटिव होती तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करके नेगेटिव बनाना होता है। ठीक है भाई, चलिए रूल नेक्स्ट एंड लास्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर इन पांचों रूल्स में से या इन पांचों कंडीशंस में से आपको कोई नहीं मिलती है तो फिर आपको डिड नॉट फेल टू का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ द ताज, हमने ताजमहल देखा। आगरा गए, वहाँ घूमे फिरे, सब कुछ किया और ताजमहल भी देखा। तो जब हमें इसको नेगेटिव सेंस में दिखाना होगा तो हम पहले डिड नॉट लगाएंगे, वी डिड नॉट, साथ में फेल टू का यूज़ करेंगे और फिर सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी लिख देंगे, वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है भाई, तो ये आपके 6 नियम हैं, इन्हीं को फॉलो करके आप अफर्मेटिव को नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार खूब देखिए और बहुत आसान से नियम है, आसानी से याद भी हो जाएंगे। और खूब देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम निकाला। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।